प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक दिवस रे मौके न्यारा न्यारा ओलंपिक खेला में भारत रो प्रतिनिधित्व कर चुक्या खिलाड़ियों री सराहना करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना वेक्सिनेशन री समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। कया पहली डोज रे साथे ही दूजी डोज ने भी दी जावेगी प्राथमिकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि आज। भारतीय जनता पार्टी कानीसू बूथ स्तर माले चलायो जा रह्यो है पौधारोपण अभियान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मरीजारो उपचार नहीं करवावाळा अस्पतालों के खिलाफ करी जावेली कार्यवाही। चिकित्सा मंत्री जारी कर्या आदेश। और भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अब ताई 29 करोड़ 46 लाख सु बत्ती लोगों रो कर्यो गयो टीकाकरण। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक दिवस रे मौके न्यारा न्यारा ओलंपिक आयोजना में भारत रो प्रतिनिधित्व कर चुका खिलाड़ियों री सराहना करी। वणा कहा कि ओलंपिक खेल चुका खिलाड़ियों सु दूजा खिलाड़ियों ने प्रेरणा मिल रही है, जिन माथे पूरा देश ने गर्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना वैक्सीन री पहली डोज लगावारे साथे ही दूसरी डोज भी लगावारा संदेश दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ वणा कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली पहली डोज लाग चुकी है वणा निर्धारित अंतराल रे पाछे दूजी डोज टेम पर जरूर लगावे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि खान महकमो प्रदेश में नुआ खनन ब्लॉक री पिछाण कर ऑक्शन रे जरिए आवंटन री योजना तैयार करे। खान और भूविज्ञान महकमारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ वणा नवी खनिज नीति बेगी तैयार करवारा निर्देश दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पौधारोपण कर्या। प्रदेश अध्यक्ष कहा कि भारतीय जनता पार्टी कानीसू बूथ स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम करियो जा रह्यो है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की और उसके कुछ वर्षों बाद 23 जून 1953 को उनकी शहादत देश की एकता और अखंडता के लिए हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के सभी समर्थक और शुभचिंतक आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। 6 जुलाई को उनका जन्मदिवस है। 23 जून और 23 जून से 6 जुलाई तक ये पूरा अभियान पूरे देश भर में चलेगा और इसलिए आज से पूरे देश भर में अभियान शुरू हुआ। राजस्थान में हमने शुरुआत की है। 23 से 6 जून तक बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, प्रबोधन का कार्यक्रम, विचार गोष्ठियों का कार्यक्रम, उनके साहित्य को पहुंचाने का कार्यक्रम, इस तरीके के अनेकों कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता ने संबोधित करता हुआ कहा कि प्रदेश में आवा वाला विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रे नामारी घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड कानीसू करी जावेली। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही निर्णय करता है उचित समय के मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो किसका होगा और नहीं होगा तो सामूहिक रूप से लड़ेंगे। यह मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कई राज्यों के चुनाव में चाहे उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड हो इत्यादि में मुख्यमंत्री का चेहरा बिना दिए लड़े और कई राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया और लड़ा। तो ये तो देखिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। इसमें मैं या कोई सामान्य कार्यकर्ता या विधायक वो उसके कहने से नहीं कुछ होता भाई।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रे तहत मरीजा रो उपचार नहीं करवा वाला सफाखाना रे खिलाफ कार्यवाही करी जावेली। चिकित्सा मंत्री कहा कि इन संबंध में मरीजा कानी सू कई निजी सफाखाना रे खिलाफ 181 शिकायतें दर्ज करेगी, जिन रे आधार पर या फैसलो लियो गयो है। प्रदेश में कोरोना सारू जागरूकता लियाबा और लोगों ने मास्क पहनाबा खातिर प्रोत्साहित करवारा उद्देश्य से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज निशुल्क मास्क वितरण वैन ने हरी झंडी दिखार रवाना करया। इन मौके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा समेत दूजा अहलकार मौजूद रहा। यूडीएच मंत्री कहा कि इन वैन रे जरिए 1 लाख मास्क रो निशुल्क वितरण करियो जावेलो। अब जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जब तीसरी लहर आएगी तो उसका मुकाबला करने के लिए 1 लाख मास्क और तैयार किए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा जितने भी कार्यालय हैं उन सब कार्यालयों को आगे बोर्ड लगाया है, नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री। इस तरीके के काम भी किए गए। 5-6 करोड़ रुपया तो जो है मुख्यमंत्री जी के कोष में दिया है हाउसिंग बोर्ड ने। और इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो हाउसिंग बोर्ड का जिसने मकान खरीदा है उसको कई रियायतें दी हैं, उनका ब्याज पेनल्टी माफ़ किया है कि वक्त पर जो है उनका टाइम बढ़ा दिया है, पेमेंट का टाइम बढ़ा दिया। पहले पेमेंट होता था, मान लीजिए 3 महीने में पेमेंट करना पड़ता था, अब साल भर का पेमेंट हो गया। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चलायो जा रहा है। अब ताईं 29 करोड़ 46 लाख से बत्ती लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो जा चुको है। लारला 24 घंटा में 54 लाख 24,000 से बत्ती लोगों ने कोरोना वैक्सीन री खुराक दीगी। बटे ही 1844 आयु वर्ग रा 6 करोड़ 55 लाख लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुको है। अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 29 करोड़ 46 लाख 39,511 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 54,24,374 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महामारी पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ टीकाकरण सरकार की व्यापक रणनीति का प्रमुख अंग है। देश में कोरोना रा दैनिक मामला में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लारला 24 घंटा में कोरोना रा 50,848 नुआ मामला सामने आया। बटे ही कोरोना से ठीक होबा वाला लोगों की तादाद में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यही कारण है कि रिकवरी रेट 96.50% रे पार पुग चुकी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश भर में 50,848 नए मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 2 करोड़ 89,94,855 लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,848 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 68,817 लोग उपचार करवा कर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 41वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.56% हो गई है। कोविड टीकाकरण रा नोवा चरण री शुरुआत रे साथे प्रदेश भर में 18 बरस से बत्ती आयु रा लोगों रो लगातार निशुल्क टीकाकरण करियो जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर में बड़ा स्तर माथे चिकित्सालय और न्यारा शिविरों के जरिए लोगों ने वैक्सीन लगाई जा रही है। जयपुर रा जवाहर नगर राजकीय चिकित्सालय में टीकाकरण खातिर व्यापक इंतजाम किया गया। स्मूथली वैक्सीन लगाया, दर्द भी नहीं हुआ। हाँ, वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बोल रही है नेसेसरी तो हमको करना चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसमें कोई किसी प्रकार का दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी वे में, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जैसे 18+ का जो टीकाकरण है, युवाओं में बहुत उत्साह है, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही 18+ चालू हुआ है, अपने यहाँ पर 300+ हमेशा रोज का कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। झुंझुनू जिला परिषद अनूठी पहल करता हुआ विदेश में कामगार या शिक्षा हासिल करवा खातिर जावा वाला लोगों ने विशेष कैंप के जरिए कोरोना रो टीको लगाया जा रहा है। जिला RCHO डॉक्टर दयानंद बताया कि झुंझुनू में नागरिकों रो 94% वैक्सीनेशन करियो जा चुको है।
39,951 को हमने टीका कर दिया है, जिसमें सेकेंड डोज है वो 1,29,538 अब तक लग चुके हैं। और 18 से 44 जो वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हमने लगभग 1,26,667 को टीकाकरण किया है। और जो 60 साल से ऊपर हैं उनका हमने टारगेट है वो 94% अचीवमेंट कर लिया है, जिसमें 4,34,882 को हमने अब तक लाभान्वित कर दिया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक गुरुओं और विभिन्न जो NGOs हैं उनके माध्यम से भी हमने लगभग 40-70 जो गत दिवस रखे थे। आज भी हमने अनेक जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे रखे हैं। और झुंझुनू में एक अनूठी पहल की गई थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में, बहुत खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो लगभग हमने 6,000 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके लिए स्पेसिफिक हमने कैंप शहीद कर्नल JP जानू स्कूल में लगाया है और उसके माध्यम से हमने उसको वैक्सीनेट किया है। और जो भारत सरकार की ओर से जो कोविन सॉफ्टवेयर में जो अपडेशन किया गया उनके लिए 28 डेज का, उसके लिए भी हमने सुविधा उनके लिए कर दी है। हमने उस हेतु प्रतिदिन कैंप शहीद कर्नल JP जानू स्कूल में रखा है। मेरे डैड का बिजनेस है दुबई में, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट ने किया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। કોરોનાની દૂજી લહેર કમજોર પડવા સાથે ही तीसरी લહેરની સંભાવનાને देखता हुआ टीकाकरण कार्यक्रम माथे विशेष जोर दियो जा रह्यो है। इन्हीं कड़ी में दौसा में भी वैक्सीनेशन कैंप जरिए लोगारो टीकाकरण कर्यो जा रह्यो है। पण पहली डोज लगवा चुक्या लोगा में शू 32 लोग कोरोनानी दूजी डोज नहीं लगवा पा रहा है, जिनरो खास कारण रजिस्टर्ड नंबर री गफलत बतायो जा रह्यो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और आकर वैक्सीन लगवाएं। सेफ है, तीसरी लहर से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन मस्ट है। हाँ, सेकंड डोज में कंफ्यूजन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल नंबर की है। जो मोबाइल नंबर उन्होंने फर्स्ट डोज में लिखवाया होता है वो मोबाइल नंबर अपने साथ लेके आए वही, ताकि यहाँ पर भी है ना उनको प्रॉब्लम नहीं हो। जठे एक और कोरोना संक्रमण से लोग परेशान है, वठे ही कोरोना से ठीक होबार पछे लोगों ने कई दिक्कतों सामनो करनो पड़ रह्यो है। जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर जगदीश सिंह बताया कि कोरोना से ठीक हुआ पाछे लोगों में सांस संबंधी दिक्कतें सामे आ रही है। इन बारा में चिकित्सकों रो कहना है कि चिकित्सकीय सलाह लेर इन बीमारियां से बचियो जा सके है। जिनको कोरोना हुआ उसके बाद भी देखने में आया है कि कुछ लोगों को कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कोरोना के साथ जिनको दूसरी बीमारियां थी, जैसे खास करके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं, या जिनके गठिया बाय है, जिनको दवाइयां देना ज़रूरी है, उन लोगों में ये देखने में आया है कि कुछ लोगों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बड़ों में ये देखना है पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत हो रहा है। उसके साथ में हम हमारी भाषा में कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, यानी वो न्यूमोनिया जैसा प्रेजेंटेशन होता है लेकिन लंबे समय तक चलता है। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और पल्मोनोलॉजिस्ट और जो फिजिशियन है उन लोगों की सहायता लेके ही आगे चला जा सकता है। दूसरे कुछ देखने में आया है कि जैसे पेंक्रियाज एक हमारा एक अग्नाशय जिसको कहते हैं, वो एक हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग अपने शरीर का है, उस पर इस वायरस का अटैक हुआ है, जिसके चलते क्या हुआ है कि उसमें कुछ लोगों को डायबिटीज़ भी उसके बाद देखने में आया है। डायबिटीज़ जैसी कंडीशन कुछ लोगों में डायबिटीज़ डेवलप हो गई है। काला फंगस जिसको कहते हैं, वो फंगस का इन्फेक्शन भी कुछ लोगों में देखने में आया है। लेकिन अगर पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं और अपना पूरा इलाज तरीके से करवाते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। संभावित तीसरी लहर ने देखता हुआ प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग कानीसू तैयारियां करी जा रही है। बांसवाड़ा जिला में भी चिकित्सा विभाग जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में न्यारो शिशु वार्ड तैयार कर रहा है। वार्ड प्रभारी डॉक्टर रंजना चरपोटा बताया कि 50 बेड वाला वार्ड में दीवारा माले टाबरा री पसंदरा कार्टून बनाया गया है ताकि टाबरा ने सामान्य स्थिति में लाया जा सके। एंटिसिपेशन में हमने यहाँ पर जो शिशु के लिए वार्ड तैयार किया है, इसी के साथ साथ हमने पीडियाट्रिक ICU वो भी तैयार किया है, जिसमें हमने तकरीबन 20 बेड्स जो बच्चों के लिए रहते हैं वो भी डेडिकेट किए हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी एक वार्ड तैयार किया है।
जिसमें हमने आकर्षित जो कार्टून हैं उन सबको भी ड्राइंग्स किए हैं वॉल के ऊपर, ताकि उनको हॉस्पिटल जैसा माहौल ना लगे और वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर। संभावनाएं बनी हुई है, उस संभावना को देखते हुए हमने यहाँ पे हमारा जिला अस्पताल में चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में 100 बेड का इंतजाम करा है। उसमें हमने 20 बेड हमने सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट उसके लिए भी बनाया है। 10 बेड नियोनेटल NICU जिससे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट थी, जिसमें 28 दिन के बच्चे आते हैं। और ये जो आप अभी पीकू वार्ड देख रहे हैं, हमने 20 बेड का पीकू वार्ड तैयार किया है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जिस वार्ड का नाम है, वहाँ पे आप देखेंगे तो सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जो भी तीसरी लहर की आशंका बच्चों की बताई जा रही है, उसके लिए हमने इन सभी बेड पर ऑक्सीजन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। और जितने भी अत्याधुनिक जैसे बच्चों के मास्क हैं और सारी तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने कर दी हैं। सीकर्रा अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स री बैठक रखी जी। बैठक में लिंग भेद आधारित गतिविधियां ने रोकवा और बच्चियां माथे होवा वाली हिंसक घटनाओं समेत न्यारा न्यारा विषयों माथे चर्चा करेगी। इन मौके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही बालिका ने पहचान दिलावा खातिर BBP लोगो और संदेश युक्त डिस्प्ले बोर्ड रो विमोचन भी करियो गयो। जो भी आपके क्राइटेरिया सरकार से 3 बच्चियों को लेके उन्हें 15,000 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और जिला सहायता समूह की यहाँ बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो अब तक किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और इसके अलावा जो आने वाले वर्ष में जो कार्य किए जाने हैं, कार्य योजना में जो चीज़ें शामिल कर सकते हैं, उसमें सभी जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने अपने सुझाव रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन स्कीम्स का लाभ मिले, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। नागरिकारी सुरक्षा ने बढ़ावा खातिर प्रदेश में एम्बुलेंस और कमर्शियल वाहनों में GPS लगायो जा रहा है। परिवहन विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि ऑटोरा अतिरिक्त 3 लाख से बत्ती कमर्शियल वाहन है जिनमें GPS लगायो जावेलो। करीब जैसे आपकी पैसेंजर बसेज है, कार टैक्सीज है, ऑटोज को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। कुल मिला के हमारे पास ऐसे 3 लाख के करीब कमर्शियल वाहन संभावित है, जिनमें हम ये बिल्कुल परियोजना लागू करेंगे। खाली हम इसका मॉडल देख रहे हैं कि बैकएंड सर्विस सबसे अच्छी कौन दे सकता है। उसके बाद में वो आगे तक, जैसे हमने अभी 2 साल के लिए एक सेवा प्रदाता चयन करना है, तो ये एक चूँकि लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज GPS लगाए और 2 साल बाद में वापस आप वहीं 0 पे पहुंच जाए। तो इसको थॉटफुली प्लान कर रहे हैं, पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वी विल गो फॉर दैट, और ये भी एक रियलिटी होगा। हमें कहीं ना कहीं ये पब्लिक के अंदर भी इंस्टिल करना होगा कि बाकी एजेंसी के लिए तो आप कितना भी ब्लेम करें, लेकिन जब आपका परिवार इफेक्ट होने वाला है, जो दुर्घटना होती है या जो उसके अंदर घायल या मृतक होता है या हमेशा के लिए डिसेबल भी हो जाते हैं, एक एस्पेक्ट ये है कि ये कोई इस तरह का फुल प्रूफ मैकेनिज्म हो जाए इसका, जिसमें कि QR कोड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ये मॉनिटर हो कि सच में अगर ये चारों तरफ रिफ्लेक्टिव टेप लगनी है तो वो लगी या नहीं, वो QR कोड से ट्रेस करने की इस योजना पे हम बहुत डीपली सीरियसली इस पे भी हमने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रेजेंटेशन देखे हैं, तो वी विल एक्ट अपॉन दैट ऑल्सो। प्रदेश में मानसून रे दस्तक रे साथे ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। संभावित तेज बिरखा या बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होबा पर उनसू निपटवा खातिर टीमारो प्रशिक्षण देवारो काम करो जा रहा है, ताकि किन्हीं भी संभावित अप्रिय घटना से निपटो जा सके। तीन बाढ़ कंट्रोल रूम जयपुर जिले में, यहाँ पर जयपुर शहर में खोले हुए हैं। बनी पार्क, घाट गेट
और मानसरोवर। इन तीनों सेंटरों पर सिविल डिफेंस के 3 टीमें मय सामान के, जिसमें गोताखोर, तैराक और एक ट्रक मड पंप वाटर पंप के साथ में हमने तैनात की हुई हैं। बाकी सभी जगह के ऊपर मड पंप और ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो नगर निगम की तरफ से वहाँ डिटेलमेंट है। वहाँ सभी जगह उपायुक्त, जोन आयुक्तों को पहले से ही कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। वो सभी जगह, तीनों जगहों के ऊपर कंट्रोल सेंटर खोले हुए हैं। बरसात के दौरान में किसी भी चुनौती के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, वो संपूर्ण तैयारियां की हुई हैं हमने। प्रदेश में मानसून रे दस्तक देवा रे साथे ही बत्तीठोरा माथे बिरखारो दौर जारी है, जिनके कारण लोगों ने गर्मी सु राहत भी मिली है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला कुछ एक दिन में प्रदेश रा कुछ एक इलाका में गर्जन रे साथे बिरखा हो सके है। साथ ही जून रा आखिरी सप्ताह में मौसम शुष्क रहेलो। इनरा पछे जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून फेरू सक्रिय होबारी आस है। आज भी बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है और पिछले 2-3 दिनों से अपनी पोजीशन पर यथावत है। आगामी दिनों की यदि बात करें तो अभी भी अगले 1 सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ एक जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 24 जून के बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें मानसून की फर्दर प्रोग्रेस की, तो उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय होगा और पश्चिमी राजस्थान में मानसून के पहुंचने में अभी भी कम से कम 1 वीक से 10 दिन का जो समय है वो लग सकता है। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का नीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सु बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक दिवस रे मौके न्यारा न्यारा ओलंपिक खेला में भारत रो प्रतिनिधित्व कर चुकिया खिलाड़ियां री करी सराहना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना वेक्सिनेशन री समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। कहा पहली डोज रे साथे ही दूजी डोज ने भी दी जावेली प्राथमिकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि आज। भारतीय जनता पार्टी कानीसू बूथ स्तर माथे चलाए जा रह्यो है पौधारोपण अभियान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मरीजा रो उपचार नहीं करावा वाला अस्पतालों के खिलाफ करी जावेली कार्यवाही। चिकित्सा मंत्री जारी कर्या आदेश। और भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अब ताई 29 करोड़ 46 लाख सु बत्ती लोगों रो करियो गयो टीकाकरण। कोरोना रा दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन अठे ही समाप्त हो गए। नमस्कार।